नारद जी बोले, हे तपोनिधे, उसके बाद साक्षात भगवान वाल्मीकि मुनि ने राजा दृढ़धनुआ को क्या कहा सो कहिए। श्री नारायण बोले, वह राजर्षि दृढ़धनुआ अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनकर आश्चर्य करता हुआ मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि से बोला, हे ब्राह्मण, आपके सुंदर अमृत के समान वचनों को बारंबार सुनकर भी मैं तृप्त नहीं हुआ, इसलिए पुनः उसके बाद का वृत्तांत कहिए। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजर्षि, इस प्रकार उस ब्राह्मण के विलाप करते समय गर्जना से दसों दिशाओं को गुंजित करता हुआ असमय में होने वाला मेघ आया, पर्वतों को कंपाने के समान तीक्ष्ण स्पर्शों वाली वायु बहने लगी और बिजली अत्यंत चमकती हुई अपनी आवाज से 10 दिशाओं को पूर्ण करती हुई गरजने लगी। इस तरह 1 मास तक वृष्टि हुई, जिससे पृथ्वी जल से भर गई, परंतु पुत्र शोक रूप अग्नि के ताप से संतप्त वह ब्राह्मण कुछ भी नहीं जान सका। उसने ना तो जलपान किया और ना ही भोजन किया, केवल हे पुत्र इस प्रकार कहकर विलाप करते हुए ब्राह्मण का उस समय जो मास व्यतीत हुआ वह श्री कृष्ण का प्रिय पुरुषोत्तम मास था। सो ना जानते हुए उस ब्राह्मण को पुरुषोत्तम मास का सेवन हो गया। उस पुरुषोत्तम मास के सेवन से अत्यंत प्रसन्न नूतन मेघ के समान श्याम वर्ण वनमाला से भूषित हरि भगवान स्वयं प्रकट हुए। जगत के नाथ हरि भगवान के प्रकट होने पर मेघ समूह गायब हो गया। बाद में उस ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को देखा। दर्शन होने के साथ ही गोद में लिए हुए पुत्र के शरीर को जमीन पर रखकर स्त्री सहित ब्राह्मण श्री कृष्ण भगवान को दंडवत नमस्कार करता हुआ हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान ही हमारे रक्षक हो ऐसा विचार करता हुआ श्री कृष्ण भगवान के सामने खड़ा हो गया। भगवान हरि भी श्री पुरुषोत्तम की सेवा से प्रसन्न होकर अमृत की वृष्टि करने वाली अत्यंत मधुर वाणी से बोले, भो सुदेव, तुम धन्य हो, इस समय तुम भाग्यवान हो। तुम्हारे भाग्य के वर्णन करने में त्रिलोक में कौन समर्थ है। हे वत्स, हे तपोधन, जो तुम्हारा होने वाला है उसको हम कहेंगे, तुम सुनो। हे ब्राह्मण, तुमको 12,000 वर्ष की आयु वाला पुत्र होगा। इसके बाद तुमको पुत्र से होने वाले सुख में संदेह नहीं है। हे द्विजोत्तम, प्रसन्न मन से मैंने यह पुत्र तुमको दिया है। हमारे प्रसाद से होने वाले तुम्हारे पुत्र सुख को देखकर देवता, गंधर्व और मनुष्य लोग पुत्र सुख की इच्छा करने वाले होंगे। इस विषय में तुमसे मैं प्राचीन इतिहास कहूँगा, जिस इतिहास को पहले मार्कंडेय मुनि ने राजा रघु से कहा था। पूर्व में धनुर्शर्मा नामक एक श्रेष्ठ मुनीश्वर अमर पुत्र की इच्छा करके दारुण तप करने लगे। 1000 वर्ष बीतने पर धनुर्मुनि से देवता बोले, हे मुनीश्वर, तुम्हारे कठिन तप से हम सब प्रसन्न हैं, इसलिए अपने मन के अनुसार श्रेष्ठ वर को मांगो। श्री नारायण बोले, देवताओं के अमृत तुल्य इस वचन को सुनकर उस तपोधन मुनि ने बुद्धिमान और अमर पुत्र को मांगा। तब देवताओं ने कहा कि पृथ्वी में ऐसा पुत्र नहीं है। तब धनुर्मुनि ने देवताओं से कहा कि अच्छा, ऐसा पुत्र दो जिसकी आयु की मर्यादा बंधी हो। देवताओं ने कहा कि कैसी मर्यादा चाहिए, कहो। इस पर उस मुनि ने कहा कि यह महान पर्वत जब तक रहे तब तक उसकी आयु होवे, ऐसा ही हो। इस प्रकार कहकर इंद्र आदि देवता स्वर्ग को चले गए। धनुर्शर्मा ने थोड़े समय में वैसा ही पुत्र प्राप्त किया। उस मुनि का पुत्र आकाश में चंद्र के समान बढ़ने लगा। 16वें वर्ष के होने पर मुनीश्वर ने पुत्र से कहा, हे वत्स, ये मुनि लोग कभी भी अपमान करने योग्य नहीं हैं। इस तरह शिक्षा देने पर भी आयु की मर्यादा के बल से उन्मत्त उसने ब्राह्मणों का अपमान किया। किसी समय परम क्रोधी महिष नामक मुनि ने विधि से शुभ फल देने वाले शालग्राम शिला का पूजन किया। उसी समय उस बालक ने वहां आकर शालग्राम की शिला को जल्दी से लेकर अपनी चंचलता के कारण हंसता हुआ पूर्ण जल वाले कूप में छोड़ दिया। क्रोध से युक्त दूसरे काल रुद्र के समान महिष मुनि ने उस धनुर्मुनि के पुत्र को शाप दिया कि यह अभी मर जाए।
परंतु उसे मृत हुए न देखकर मुनि ने मन में मृत्यु के कारण का ध्यान किया और पाया कि देवताओं ने इस धनुष के पुत्र को निमित्त आयु वाला बनाया है। इस तरह चिंता करते हुए महिष मुनि ने लंबी सांस ली, जिससे कई कोटि महिष पैदा हो गए और उन महिषों ने पर्वत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसी समय मुनि का अत्यंत दुर्मत पुत्र मर गया। धनुर्शर्मा ने अत्यंत दुख से बार बार विलाप किया। बाद में अनेक प्रकार विलाप कर पुत्र के शरीर को लेकर पुत्र के दुख से अत्यंत पीड़ित हो चिता की अग्नि में प्रवेश किया। इस प्रकार हठ से पुत्र प्राप्त करने वाले कहीं भी सुख को नहीं पाते हैं। हे तपोधन, गरुड़ जी ने यह जो पुत्र दिया है, इससे संसार में तुम प्रशंसनीय पुत्रवान होंगे। हे अनघ, मैंने प्रसन्न होकर पुरुषोत्तम के महात्म्य से इस पुत्र को चिरस्थायी किया है, अतः यह तुमको सुख देने वाला होगा। पुत्र के साथ सर्वदा गृहस्थ आश्रम के सुख को भोगने के बाद तुम ब्रह्मलोक को जाओगे। वहाँ देवताओं के वश से 1000 वर्ष पर्यंत उत्तम सुख भोग कर पृथ्वी पर आओगे। हे द्विजोत्तम, यहाँ तुम चक्रवर्ती राजा होंगे। दृढ़ धनवा नाम से प्रसिद्ध तथा सेना सवारी से युक्त हो 10,000 वर्ष पर्यंत पृथ्वी के राजा का सुख भोगोगे, जो इंद्र के पद से अधिक अखंड बल और ऐश्वर्य वाला होवेगा। उस समय यह गौतमी स्त्री पटरानी होवेगी। यह नित्य पति सेवा में तत्पर और गुण सुंदरी नाम वाली होगी। राजनीति में निपुण तुमको 4 पुत्र होंगे और सुंदर मुख वाली महाभागा सुशीला नाम की कन्या होगी। हे महाभाग, सुरों और असुरों को दुर्लभ संसार के सुखों को भोगकर इस पृथ्वी में हमने सब कुछ किया, अब कुछ कर्तव्य नहीं है। इस तरह अज्ञान से मोहित होकर अत्यंत दुस्तर संसार के विषयों से खींचे हुए मन वाले तुम संसार रूपी समुद्र के पार करने वाले विष्णु भगवान को जब भूल जाओगे, तब हे विप्र, उस समय वन में तुम्हारा यह पुत्र शुभ पक्षी होकर वट वृक्ष के ऊपर बैठकर वैराग्य पैदा करने वाले श्लोक को बार बार पढ़ता हुआ तुमको इस प्रकार बोध कराएगा। शुभ पक्षी के वचन को सुनकर दुखित मन होकर तुम घर आओगे। इसके बाद हे भूसुर, तुमको वाल्मीकि मुनि आकर ज्ञान कराएंगे। उनके वचन से निसंदेह हो शरीर को छोड़कर तुम दोनों स्त्री पुरुष हरि भगवान के उस पद को जाओगे जो आवागमन से रहित कहा गया है। इस प्रकार महाविष्णु के कहने पर वह ब्राह्मण बालक उठ खड़ा हुआ। वे दोनों स्त्री पुरुष पुत्र को खड़ा हुआ देखकर अत्यंत आनंदित हो गए। सब देवता लोग भी संतुष्ट होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। शुकदेव ने भी श्री हरि को और माता पिता को प्रणाम किया। उस ब्राह्मण को पुत्र के साथ देखकर गरुड़ जी भी अत्यंत प्रसन्न हुए। उस समय चकित होकर ब्राह्मण ने श्री हरि भगवान को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर प्रभु से हृदय में होने वाले संदेह को दूर करने के लिए हर्ष के साथ गदगद वचन से बोला, हे प्रभु, मैंने 4000 वर्ष पर्यंत लगातार अत्यंत दुष्कर तप किया। उस समय मेरे को आपने वहाँ आकर जो कठोर वचन कहा कि हे वत्स, हमने अच्छी तरह देखा है, इस समय तुमको निश्चय पुत्र नहीं है। हे हरे, उस वचन का उल्लंघन कर मेरे मृत पुत्र को जीवित करने का कारण क्या है, सो आप कहिए। इसके साथ ही पुरुषोत्तम मास का श्री नारायण नारद संवाद सुदेव पुत्र जीवन नामक 18 अध्याय संपूर्ण होता है।